त्रिबिंदा मैया की जय हो। एक कौशल नरेश है, छत्तीसगढ़ के राजा नग्नजीत। उनकी बेटी का नाम था सत्या। राजा ने प्रतिज्ञा किया था कि हमारे पास 7 बैल हैं, 7 जोड़ी। उन बैलों को एक साथ जो नाद देगा का उसी के साथ हम अपनी बेटी का विवाह संस्कार करेंगे। और आज मेरे प्रभु 7 रूपों में विभक्त होकर के उन 7 बलिष्ठ बैलों को एक साथ नादे हैं और सत्या देवी के साथ मेरे ठाकुर जी का एक 6ठा विवाह हुआ है। बोल श्री सत्या देवी की। का एक देवी है जिनका नाम है भद्रा। ये कैकेयी देश से उत्पन्न दृष्टकेतु की पुत्री यानी भगवान की बुआ सुतकीर्ति की बेटी थी और प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए सुतकीर्ति पुत्री का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर देती है। भगवान कन्हैया के साथ स्वयंवर में दे दिया। इस प्रकार मेरे प्रभु का ये 7वां विवाह हुआ भद्रा मैया के साथ। बोले श्री भद्रा मैया की जय हो। का एक देवी है जिसका नाम है लक्ष्मणा। का ये मध्य देश के राजा है। का मध्य देश के राजा बृहत्सन की पुत्री थे। इसे भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन कर करके प्राप्त किए थे। और आज यह 8वां विवाह मेरे प्रभु का लक्ष्मणा देवी जी के साथ होता है। बोले श्री लक्ष्मणा मैया की जय। एक राजा है भौमासुर। भूमि पुत्र होने के नाते का आज उसे नरकासुर भी कहा जाता था, पर भूमि पुत्र होने के नाते आज भौमासुर कहा जाता था। इस राजा ने एक प्रतिज्ञा किया था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी उस सारी कन्याओं के साथ एक ही मंडप में इनके साथ रहेंगे, 20,000 कन्याओं के साथ। और जहां आक्रमण करता था वहां की कन्याओं को हर लेता था। राजा की प्रतिज्ञा थी कि 20,000 कन्याओं के साथ एक ही लगन मुहूर्त में हम विवाह संस्कार करेंगे। और आज कन्याओं की संख्या हुई थी 16,100। भगवान कन्हैया की चर्चा सुनी और भगवान कन्हैया को पत्र दी है ब्राह्मण के द्वारा और पत्र प्राप्त की है। और आज मेरे प्रभु चले आए, साथ में सत्यभामा मैया को लिया है। और भौमासुर के द्वार पर एक मूढ़ नामक दैत्य है। मूढ़ नामक दैत्य का जब भगवान ने मर्दन किया है तो आज वहीं पर मेरे प्रभु का एक नाम धर दिया गया का मूढ़ नामक एक दैत्य जिसके पास 5 सिर था। तिवारी जी 5 सिर था। सत्यभामा के साथ भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के चले और जब मूढ़ नामक दैत्य का भगवान ने मर्दन किया तो ही मेरे प्रभु का नाम पड़ा मुरारे। बोले मुरारे भगवान की जय हो। आज क्योंकि मुंह धर मुंह धन अरि माने क्या होता है?
मर्दन करना। हाँ? तो जब मूर नामक दैत्य का भगवान ने मर्दन किया तो ही मेरे प्रभु का नाम मुरारे पड़ गया। बोले मुरारे भगवान की। और भगवान ने अपनी गदा के प्रहार से दरवाजा तोड़ा, अंदर भगवान प्रविष्ट हुए हैं। प्रयाग ज्योतिषपुर में मेरे प्रभु पहुंचे, भौमासुर की राजधानी में। और आज भौमासुर को मार करके मेरे प्रभु ने 16,100 कन्याओं को भाई भगवान ने मुक्त कर दिया। कहा जाओ, लेकिन कन्याएं भगवान के चरणों में निवेदन करती, ठाकुर कहां जाए, अब तो हमारा सुध लेने वाला भी कोई नहीं है, अब आपके चरणों को छोड़ करके हम कहीं जाने वाले नहीं है। भगवान ने बहुत कोशिश किया। कन्याओं ने कहा सरकार, यदि आप हमको ग्रहण नहीं किए तो फिर तो हमको एक ही हमारा उपाय है कि अपने प्राणों की आहुति दे दें। अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, पर हम वापस लौट करके जाने वाली नहीं है। भगवान ने सुना और आज मेरे प्रभु ने उन 16,100 कन्याओं को 16,100 कन्याओं को भगवान ने ग्रहण किया है। 16,100 कन्याओं को भगवान ने ग्रहण किया। क्योंकि कन्हैया ही ऐसे है मैया जो सबकी क्रिया को पार करे। सखिया मंगल गान करती हैं कि मेरी पार करेंगे नैया, हम मेरी नैया को पार करेंगे, कि तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, 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 तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। जय हो। अर्जुन के रथ हाकन हारे, यशोदा प्राण प्यारे हो, यशोदा प्राण प्यारे हो, यशोदा प्राण प्यारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, यशोदा प्राण प्यारे, यशोदा प्राण प्यारे हो, यशोदा प्राण प्यारे।
मनहर मुरली के बजवैया हो, मनहर मुरली के बजवैया, गोपिन ग्वाल सखैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भजो कृष्ण कन्हैया। और गोपिन के संग रास रचायो, लुट दधी माखन खायो, लुकी दधी माखन खायो, लुकी दधी माखन खायो। गोपिन के संग रास रचायो, लुट दधी माखन खायो, लुक दधी माखन खायो, लुक दधी माखन खायो, लुट दधी माखन खायो, लुट दधी माखन खायो, काली नाग नथैया, तेरी पार करेगा नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगा नैया, भज कृष्ण कन्हैया। और मीरा के प्रभु गिरधर नाग, सूर श्याम मेरे नटवर हो, सूर्य श्याम मेरे नटवर हो, सूर्य श्याम मेरे नटवर हो। मीरा के प्रभु गिरधर नाग, सूर श्याम मेरे नटवर हो, सूर्य श्याम मेरे नटवर हो, सूर्य श्याम मेरे नटवर। नटवर नागर घट घट, नटवर नागर घट घट, वास करे के करैया, मेरी पार करेगा नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेगा नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज की जय हो। इस प्रकार मेरे प्रभु के 16,108 रानियां, और कालांतर में प्रत्येक रानियों का वर्णन आता है का प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे और एक बेटी उत्पन्न हुई है। प्रत्येक रानी से का 16,108 रानियों में प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 बेटा और एक बेटी जन्म ली है। इतना बड़ा
हमारे ठाकुर जी का परिवार हुआ है। प्रद्युम्न जी के विवाह की चर्चा आती है। का प्रद्युम्न जी का विवाह किससे हुआ? मायावती जो रति है। इसके अलावा श्री प्रद्युम्न जी महाराज का विवाह का भोजगढ़ नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। और रुक्मी के अंदर तो द्वेष मानता था, लोग लाज बस दहेज भी दिया, क्योंकि प्रद्युम्न जी का विवाह मायावती रति के अलावा भोजगढ़ नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से हुआ। और रुक्मी के अंदर तो द्वेष भावना था, लोक लाज का त्याग कर करके दहेज भी दिया। का रुक्मी ने अपनी पौत्री शौर्या रोचना जो थी उसका विवाह प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। उस विवाह में शामिल होने को, अनिरुद्ध के विवाह में शामिल होने रुक्मिणी जी, बलराम, श्री कृष्ण, सांब और भोजगढ़ नगर सारे लोग पधारे। रुक्मी विवाह तो बहन को प्रसन्न करने के लिए कर रहा था, परंतु भीतर डाह था कृष्ण और बलराम के प्रति। विवाह तो कर रहा है, नीचा दिखाने का सोच करता था। विवाह के पश्चाताप जुए का आयोजन किया। का जुए का आयोजन हुआ और उस जुए में सारे लोग खेल रहे हैं और सब लोग जो है रुक्मी आदि की जय जयकार कर रहे हैं, जबकि रुक्मी हार गया है। लेकिन उसके बाद भी सारे लोग रुक्मी का पक्ष ले रहे हैं। बलराम जी पासा जीते हैं, पर आज ठकुर सुहाती लोग करना प्रारंभ किए, रुक्मी की तरफ से बोलना प्रारंभ कर दिए हैं। बलराम जी पर हंसना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा ये जंगली जुआ खेलना क्या जाने। बलराम जी को क्रोध आया और आज रुक्मी को गदा से ही मार दिया। का कालिंग राज मित्र के दांत टूट गए। अब यह बात श्री कृष्ण रोचना को लेकर के घर आ गए। भगवान ने वहां एक बात बड़ी अच्छी की। जब कोई उत्सव अगर हो और उस उत्सव में कोई विघ्न डाले या कोई बात हो जावे, तो किसी का घर अगर बसने जा रहा है तो घर बसवा दो। ये सबसे बड़ी महानता है। और मेरे प्रभु रुक्मी मारा गया है, लेकिन आज मेरे प्रभु शांत है। ना भाई का पक्ष ले रहे हैं, ना पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। विवाह संपन्न हो गया। आगे अनिरुद्ध जी के विवाह की बात आती है।
अनिरुद्ध जी के विवाह की चर्चा आई है। उषा अनिरुद्ध जी का चित्र देखती है, बाणासुर की बेटी है। स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध जी से प्रीत हो जाती है। यह बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया है। चित्रलेखा हर व्यक्ति का चित्र बनाने में निपुण है, सो उसने सबका चित्र बनाती चली गई। जब भगवान कन्हैया के वंश में पहुंची है, अनिरुद्ध जी का चित्र बनाई है ना, तो आज मां शर्म से झुक जाती है। जब शर्म से मैया झुकी है ना, तो खाट समेत ही अनिरुद्ध जी को ला करके उषा के कमरे में डाल देती है। दोनों हास विहास करने लगे। एक दिन द्वारपालों ने सुना कि किसी परपुरुष की आवाज बिटिया के कमरे से आ रहा है। राजा जी को खबर जनाया और राजा जी सैनिकों के साथ आए हैं। का कन्याया दूषणम कुंभर दृश्य प्रेक्षाया न विद्य है। का हम बड़ी सावधानी से पहरा देते हैं, परंतु कन्या कैसे दूषित हो गई यह नहीं जानते। पहरेदार जाकर के बाणासुर से कहे, बाणासुर महल को चारों तरफ से घेर लिया है, सेना लगा दिया, भीतर घुस करके अनिरुद्ध को पकड़ा। अनिरुद्ध उससे बहुत से वीरों को मार दिया। अंत में बाणासुर अनिरुद्ध को नाग फांस में बांध लिया है। उधर द्वारिका में 4 महीने तक अनिरुद्ध का कहीं पता नहीं चला। सो नारद बाबा चल दिए हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। 4 महीना व्यतीत हो गए। नारद जी महाराज द्वारिका पधारे हैं और द्वारिका पधार करके श्री नारद जी महाराज ने द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम किया है। द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम कर करके कहा, सरकार सब बढ़िया है ना? कहा हाँ। कहा अच्छा, तो सारे लोग घर परिवार में है? कहा हाँ। भगवान ने कहा सब तो दिखाई दे रहे हैं और कुछ महीनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है। कुछ महीनों से अनिरुद्ध जी का पता नहीं चल रहा है। कहा हम उन्हीं को तो बताने के लिए आए हैं।
का अनिरुद्ध जी इस समय बाणासुर के यहां बंदी है और भगवान कन्हैया बाणासुर के पास पहुंचे हैं। और बाणासुर के पास जब पहुंचे ना, तो बाणासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। और भगवान शंकर जी भी बाणासुर की रखवाली करने पहुंच गए। बाणासुर की रखवाली करने भगवान पहुंचे। दोनों लोगों को देख करके देवता निराश हो गए हैं कि अब क्या होगा। एक तरफ नारायण, दूसरे तरफ भगवान भोलेनाथ जी महाराज, दोनों लोग आमने सामने हो गए हैं। एक अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए गया है और दूसरा अपने भक्त की रक्षा करने के लिए गया है। दोनों आमने सामने हो गए हैं। श्री कृष्ण जी के तरफ से सेना और शिव जी के तरफ से भूत प्रेत डाकनी बेताल, भगवान गणेश जी, महासंग्राम होने लगा। श्री कृष्ण जी के तीखे बाणों से सबको घायल कर दिया। शिव जी ने भयंकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र और वायुप्रास्त्र तथा पर्वतास्त्र, अग्नि बाण छोड़ा है। और भगवान पार्जन्य बाण भगवान शिव ने पशुपास्त्र के लिए छोड़ा, तो मेरे प्रभु ने नारायण अस्त्र छोड़ दिया है। नारायण अस्त्र छोड़ते सारे अस्त्रों के तेज हीन होकर दिया है। भगवान शंकर, सारे देवता त्राहि त्राहि मचा है। तभी मेरे प्रभु ने भगवान शिव जी के ऊपर जम्भास्त्र छोड़ दिया। जम्भाई जो ही जम्भास्त्र छोड़ा, भगवान शिव जी को जम्हाई ने, भगवान शिव जी सोने लगे। और जो ही भगवान शिव जी सोने लगे, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, मोहित्वा तो गिरसा जिम्भ शास्त्रेण जिम्भिता। भगवान शिव जी को जम्हाई आने लगा और इतने में मौका प्राप्त कर करके मेरे प्रभु अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं बाणासुर के महलों में। और जब वहां भगवान पहुंचे ना, तो बाणासुर के पूतनास्त्र को तलवार, गदा और बाणों से काटने लगे हैं। कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से घायल होकर के मोर पर चढ़ करके भाग गए। बलदेव जी ने कुंभार और कुंभकर्ण का मूसल से प्राणांत कर दिया। सेना भागने लगी। बाणासुर जो है क्रोधित होकर के सात्विक से युद्ध करना छोड़ करके और भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा है। अपने 500 धनुषों को एक साथ चढ़ाया है और 500 बार एक साथ छोड़ना प्रारंभ किया है। का 500 बार एक साथ छोड़ना प्रारंभ किया और भगवान शिव जी ने समस्त बाणों को चक्र सुदर्शन से काटते चले जा रहे हैं। अब भगवान उसके पैरों से धनुष काट दिया तथा उसके रथ के सारथी घोड़े मार दिया। अपने पुत्र के प्राण संकट में देख करके उसकी माता कोटरा देवी का, उसकी माता कोटरा वालों को खोल करके भगवान के सामने नग्न अवस्था में आ गई है। नग्न अवस्था में आई। भगवान लज्जित हो गए और भगवान ने आज मुख
घुमा लिया है। उसी समय हुआ क्या, समय प्राप्त कर